औरत को देख के खराब नहीं हो रहा, वो डॉक्टर के पास जाए। 100%। आपके दिल में हलचल नहीं होती है, हलचल नहीं होती है। लड़कों वाली फीलिंग्स मैं समझता हूँ, आप समझती हैं। उसका औजार में करंट लगता होगा। 113 साल का जो बुजुर्ग इंसान है वो तो बच्चे पैदा कर सकता है। तो 45 साल से ऊपर वो एक्सपायर है। 45 साल के बाद उन पे बुढ़ापा आ जाता है। 16 साल में शादी की, मैं 8 बच्चों का बाप हूँ। क्या बात है सर, जैसे आपने सर पे अभी दुपट्टा नहीं रखा हुआ। पहले लेती हूँ बट्टा। जाकिर नाइक जो है 2 नंबर मौलवी है, ये पाकिस्तानी कौन का दिमाग खराब है, हम क्या कह सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस है हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर। मैं अपने हस्बैंड से खुद कहती हूँ सेकंड मैरिज कर ले आप। क्या बात है, इतना टाइट जीन्स पहनी है पर पेटीकोट कमर से कितने नीचे था। ये तो बिल्कुल वैसे नहीं है। एक औरत है, वो सज के संवर के, तो उसका जो है ना हलचल तो होना ही है। बदबूदार जाकिर नायक फिर से बदबू फैलाया पाकिस्तान में। जी हाँ दोस्तों, उसकी एक स्टेटमेंट पूरे पाकिस्तान में फिर से वायरल हो रहा है। जाकिर नायक ने कहा कि अगर बच्ची 12 साल के हो तो 112 या 113 साल के बुढ़े से वो शादी कर सकती है, ये जायज है, वो जन्नत में जाएगी। अब ये लेकर के विवाद छिड़ गया है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी लोग आज के डेट में 2 गुट में बट गए हैं। महिलाओं का एक अलग गुट है और पुरुषों का अलग गुट है। पुरुष जो है वो खुल के जाकिर नायक के सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं महिलाएं जो है खुलकर विरोध कर रही हैं। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। डॉक्टर जाकिर नाइक जो उनका एक बयान सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि If a woman of 13 years old finds a virtuous man of 112 years, I would prefer वो कह रहे हैं कि अगर 113 साल का बुजुर्ग आदमी अगर वो नेक है और आपकी बेटी को जन्नत में ले जा सकता है तो 12 और 113 का कोई फर्क नहीं, करवा दो शादी का तो मसला और है, ठीक है। जो बुजुर्गी और जन्नत का मसला है वो और है। नहीं, वो तो जोड़ रहे हैं ना, ऐसी ही स्टेटमेंट है उनकी। अच्छा, जो ये बुजुर्ग आदमी है तो उसका तो शादी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है उसका। अच्छा, एक प्यारी समझ गई। जवान बच्ची है तो उसका अलग मसला है, उसका अलग ख्वाहिशात है, नफ्स उनके साथ लगा हुआ है। ठीक है। बुजुर्ग आदमी है वो तो होगी एक्सपायर। ठीक हो गया, बुजुर्ग एक्सपायर हो जाते हैं। वो तो कह रही है, साइंस कह रही है 113 साल का जो बुजुर्ग इंसान है वो तो बच्चे पैदा कर सकता है। मेरे जहाँ तक तजुर्बा है ना, आजकल के जो जवान है तो 45 साल से ऊपर वो एक्सपायर है। आगे गुजारे पे काम चल रहे हैं। हाँ, 45 साल के बाद उन पे बुढ़ापा आ जाता है। अब मैं हूँ, मैंने 16 साल में शादी की, मैं 8 बच्चों का बाप हूँ। 8 बच्चे हैं माशाल्लाह। 3 मेरे बेटे हैं, 5 मेरी बेटियाँ हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बीवियाँ भी एक हैं कि ज्यादा? एक ही बीवी है। अच्छा, ठीक है, वो कह रहे माशाल्लाह। ठीक हो गया। तो आप मुफ्ती हैं या मौलाना हैं? मैं हाफिज कुरान हूँ। अच्छा, हाफिज कुरान है। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाना चाहिए था पाकिस्तान में? क्यों नहीं बुलाना चाहिए, मुसलमान है। नहीं है, मतलब आप लोग भी तो सब है ना, हम माशाल्लाह से 99% पाकिस्तान के आबादी मुसलमान है। वो बिल्कुल है, लेकिन अल्लाह ने उससे बहुत काम लिया हुआ है। ठीक है। एक अल्लाह का बंदा है। हाँ। और इंडिया में अल्लाह ने उससे कितना बड़ा काम लिया, लाखों। तो इंडिया से क्यों भाग गए फिर? वो तो उधर लोग छोड़ ही नहीं रहे थे ना उसको से। सब फेम तो उन्हें मिला ही इंडिया से है, लेकिन वहाँ लोग छोड़ ही नहीं रहे थे। उनको शादियाँ किधर है उधर? हाँ। वो तो कोई जेल में चला गया, यही है उसको उन्होंने उधर से निकाला है। हाँ। तो मजबूरन वो बाहर चला गया है। हाँ। यहाँ से लोग नहीं, इलियास गुमन साहब लेकिन कितने वो बड़े आज भी आलिम। इंडिया की तारीफ करें कि इंडिया बहुत अच्छा है। ठीक है ना, क्यों नहीं अच्छा है? 113 साल की लड़की, मतलब 113 के साथ हो सकती है। आप इस बात से एग्री हैं? नहीं है। आप फिर उस बंदे की बात करना चाह रहे हैं, यही बात करना चाह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात बिल्कुल गलत की है कि 13 साल की बच्ची की शादी 113 साल के बूढ़े से बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आपकी बेटियां हैं ना, आपकी है ना। मेरे बेटी है, मैं किसी को दूंगा तो उसके मुकाबले वाले उम्र को दूंगा बेटी। अब ये है कि कोई बच्ची कह रहे है कि मुझे ये बात पसंद है और ये बुढ़ा मुझे पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, इस्लाम उसको इजाजत देता है, कर सकता है। हर वो शख्स, हर वो मुल्ला, हर बंद करो ये तमाशा। 12 साल की बच्ची को कैसे पता होगा कि मुझे 113 साल का बुढ़ा पसंद है? पढ़ती होगी या 5th क्लास में पढ़ती होगी, 12 साल, और उसे एक बुजुर्ग के साथ दे देना ही कुछ होगा। वो तो टीनेज में भी नहीं होगी। आप तो ये भी देख, क्लास का नहीं है, जब तक बच्ची बालिग नहीं है, कम से कम उसका 16 से 18 साल उम्र है। उन्होंने पैगाम दिया कि 13 साल की बच्ची कर सकती है। ये तो हम इस बात को ये भी कह सकते हैं कि बच्ची के साथ ज्यादती वाला सीन है। इस्लाम के जो मसला है ना, उस शर्त जो है वो बालिग होने में, अगर वो बच्ची 13-14 साल के बच्चे बालिग हुए है, उसका ये कि जो उसका वो महवारी है, वो अगर 14 साल में बच्ची को आए वो शादी के काबिल है, वो कर सकता है। लॉ भी तो कहता है ना कुछ एज अ पेरेंट्स, मतलब कि कल को मेरी बहन मुझे कहे ठीक है कि मैंने करनी है 113 साल के लिए 113 साल के बंदे के साथ, तो आपको क्या लगता है कि हमारा ज़मीर मानेगा कि इस चीज़ के लिए कि हम 113 साल? आप भी बैठे, आप भी जापान बेटे के बाप हैं, ठीक है। एक और बात यह है कि अगर वो, चलो हम मानते हैं कि शादी हो जाती है, वो अगले दिन ही मर जाए वो बंदा,
113 साल वाला बंदा है, इतनी एज को जो यार, पहुंची एज है। देखो 113 साल। आज के जमाने में 50 साल मुश्किल से जिया जाता है, 50 साल भी मुश्किल से जिया जाता है। 113 साल मतलब लास्ट स्टेज है, उसके बाद बच्ची का क्या होना है। ठीक है, मतलब अब जिसका सुने, अब दिमाग सुने, औरत को अब देख के सुने, खराब अब नहीं हो रहा, वो सुने, डॉक्टर के पास जाए। आपके दिल में हलचल नहीं होती है, हलचल नहीं होती है। 100%। अब मैं एक लड़का हूँ ना, मेरी बात सुने, मैं एक लड़का हूँ ना, लड़कों वाली फीलिंग्स मैं समझता हूँ, आप समझती हैं, मैं समझता हूँ ना, यहाँ जितने लड़के खड़े हैं वो समझते हैं कि लड़कों की फीलिंग्स क्या है। ये 100% बात ठीक है। अगर तो सर हम एक कल्चर, एक मजहबी मुआशरे में रहते हैं, तो मजहब हमारा एक कल्चर है। देखिए हम अपनी बहनों की, बेटियों की फिर यही करें, उन्हें स्टडी नहीं करानी, 12 साल में उनकी शादी करनी है सबसे पहले। कि किसी का ठरक जाए। बस ठरक उतारना है बुड्ढों का, मैं तो यही कहूँगा। उन्होंने कहा जी ठड़क है, आप लड़के आपका बनता है ठड़क करना। अगर वही ये बात करेंगे ना, वो जो केस निकले फिर तो वो सच्चे हैं। हाँ कि वो बोलेंगे तो नेचुरल है, वो तो नेचुरल हमारी ठरक भाई हम मुसलमान हैं। आपने सर पे अभी दुपट्टा नहीं रखा हुआ। पहले लेती हूँ दुपट्टा, मैं मुंह में छुपा लेती हूँ। आप लोग कब तक ये दुपट्टे चादर इससे बाहर निकल के। तो जब पता ही नहीं है कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है। उसने बात की है कि इंटरव्यू देती हैं औरतें और बाहर जाती हैं, मेकअप करती हैं, ठीक है, मेकअप करेंगी और उनको कोई देखे ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये तो बात गलत है। हालांकि ये इस्लाम में है कि एक दफ़ा निगाह गलती से उठ जाए तो ठीक है, दूसरी दफ़ा निगाह नहीं उठनी चाहिए मर्द की, और वो ऐसे औरतों को उल्टा बातें सुना रहे हैं। जाकिर नाइक जो है 2 नंबर मौलवी है, ये रॉन्ग नंबर मौलवी है। ये हम लोग उनको स्टेट गेस्ट बुला लिया हमने, ये क्या बात हुई? ये तो बहुत गलत बात है। पाकिस्तानियों को तो एक तो पहली बात है पता ही नहीं चलता कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। साफ सी बात है, जो उसने अल्फाज बोले हैं उससे एक निकम्मा बंदा भी अंदाजा लगा लेगा कि कौन ठीक है कौन गलत है। तो वो गलत है मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से नहीं है ही वो गलत है ही वो गलत। और दूसरी बात ये है कि अगर हम गलत बंदे को सही कहेंगे ना, तो मेरे ख्याल से उसी बंदे पे लानत है। यानी जो हम उनको सही कह रही है उस पर लानत है। हाँ, वो खुद भी ऐसे ही है इसलिए कह रहे हैं। वो खुद भी ऐसे ही है। अच्छा, इस तरह के रॉन्ग नंबर मौलवियों से पाकिस्तान की यूथ कितना भटक जाती है, ये बड़ी हैरान हुई थी ये स्टेटमेंट सुनकर के। देखो अफगानिस्तान के अंदर पठान बसते हैं एंड दे आर सो मच रिलीजियस, उनकी तरफ से जाकिर नाइक को हेट जा रही है, तो हम लोग क्यों इतना इस तरह के लोगों को प्रमोट करते हैं? अब ये इनका पाकिस्तानी कौम का दिमाग खराब है, हम क्या कह सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस है हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर। सही लग रहा है कि उसकी मतलब उसकी सोच के साथ मिल रहा है तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। मैं अपने हस्बैंड से खुद कहती हूँ सेकंड मैरिज कर ले आप। हाँ मैं कहती हूँ, क्या बात है। इसलिए कि इतनी औरतें जिनकी शादी नहीं हुई चाहिए बैठी हुई हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो करनी चाहिए शादी। मैं अनमैरिड हूँ। देखिए एक इंसान है, उसने अगर बिरयानी प्लेट भर के खा ली है, ठीक है ना, उसके सामने दिन भर के उसमें नेमत रख दे, वो नहीं खाएगा क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। अगर उसकी नीड सही तरीके से पूरी हो जाती है तो गलत तरीके पर नहीं जाएगा। लड़की को बिरयानी की प्लेट कह रही है। दिस इज क्लियर ना कि जाकिर नाइक इज पेडोफाइल। इस 113 साल का बुढ़ा जो है वो एक बच्ची से शादी कर सकता है। ये तो बिल्कुल वैसे नहीं है, क्योंकि वो यही चाहता है। उसके रात में भी सपना आता होगा, 8 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची का सपना आता होगा, उसका औजार में करंट लगता होगा। अरे तो मुसलमान जो है वो अपने घर में कम और दूसरों के घर में ज्यादा झांकते रहते हैं। किसकी बेटी कब आई है रात में, किसके बाइक पर गई है, कितना टाइट जीन्स पहनी है, ब्लाउज का नेक कितना बड़ा था, क्लेवेज दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, बैक नेक दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, कमर पेटीकोट कमर से कितने नीचे था, साड़ी का आंचल कितना ऊंचा था, लिपस्टिक लाल थी कि पिंक कलर की थी, ज्यादा मेकअप में आज उतरी है, आज तो कम मेकअप में निकली है। तो ये सारी चीजें मुस्लिम एरिया में होती है, लेकिन हिंदू एरिया में ये बहुत सेफ्टी है। हम रात में 2 बजे भी आ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं या घूम के आ रहे हैं, nobody cares. This is your life, this is your life, your rule. कि जाकिर नाइक साहब ने कहा क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल पाकिस्तान में बनाएं। हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना चाहते हैं। बहन का सवाल था कि क्यों नहीं पाकिस्तान में एक इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल जैसा स्कूल कायम करे, और ये रिक्वेस्ट तकरीबन 20 साल में सिर्फ पाकिस्तान से सैकड़ों आए। वो भी बड़ी खुशी खुशी कह रहे हैं हाँ जी यहाँ पे भी बनना चाहिए, लेकिन मयार पे पूरा नहीं होता। मयार क्या है इनका मयार सभी को पता है कि ये किस तरह से लोगों को कई 100 साल पहले की जिंदगी मिलेगी, या कह लीजिए स्टोन एज में चाहते हैं कि लोग रहें, लेकिन हाँ अपने लिए सब सही है, वो चीज हराम है जो साइंस ने बनाई है, जो साइंस से ईजाद हुई है। तो आप फिर ये कर लीजिए कि आप जब बीमार होते हैं, आपको कुछ मामूली सा भी फ्लू हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, तो जो मेडिसिन आप खाते हैं वो मत खाइए, उसके बजाय जाइए जाके जंगलों में जड़ी बूटियां ढूंढिए, उन्हें पीसिए और खा लीजिए। और इसी तरीके से जब आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने के लिए भी आप बिल्कुल एरोप्लेन इस्तेमाल ना करें, उसको हर हाल में हराम करार दे दें। उसके बजाय जैसे मैंने
पहले भी कहा है कि आप घोड़े, गधे, खच्चर किसी के ऊपर भी सवारी कर सकते हैं, वो कीजिए और निकल जाइए। एक औरत है, वो सज के संवर के मतलब किसी गैर मुहर्रम नामहरम के पास वो बैठती हैं, ठीक है, तो उसका जो है ना हलचल तो होना ही है। मैं टू बी ऑनेस्ट कि मतलब जो है ना वो एज जो है ना ऐसे लिबास वो पहने, ऐसे वो मेकअप करे और ऐसे जो है ना अपनी बॉडी की वो नुमाइश करे, और अगला बंदा जो है ना अगर उसमें हलचल ना आए तो मेरे ख्याल में उसकी बात बिल्कुल ठीक है कि उसको कोई जो है ना डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कीचड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ दौड़ता है, तो ये शहर की तरफ दौड़ रहा है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान हमेशा क्रिटिसाइज करता है, हमेशा अपने आप को सुपीरियर बताता है पाकिस्तान अफगानिस्तान से। पाकिस्तानियों को अभी भी अक्ल के दांत नहीं आए हैं, लेकिन अफगानिस्तान के लोग जाकिर नायक से जम के हिट कर रहा है। वहाँ के मौलाना हो, वो लोग कह रहा है कि आदमी इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, बहुत ही घटिया बात कर रहा है। कुछ लोग हैं पाकिस्तान से भी जो लोग समझ रहे हैं चीजों को और वो लोग खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं भाई जाकिर नायक तो मसीहा है, जाकिर नायक जो बोल दिया यानी वो फाइनल है। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं, आप क्या सलाह देते हैं भाइयों को? आप सलाह जरूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट के जरिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।